विजय श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। वैष्णववृंद, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो स्नान यात्रा का उत्सव है उसका जो जल होता है वो कैसे सिद्ध करते हैं और स्नान यात्रा के बारे में जानेंगे। और वैसे तो मैं ये थियोरिकली बनाने वाली थी, पर आप लोगों की कमेंट्स में काफ़ी डिमांड मैंने पढ़ी कि भाई आप प्रैक्टिकली सिखाइए। वैसे थोड़ा बहुत इतना समय नहीं रहता है, फिर भी कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली वीडियो में मैं आपको स्नान यात्रा का जल कैसे सिद्ध करते हैं वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया मिश्री भोग की सेवा का, तो उसको मैंने थियोरिकली काफ़ी अच्छे से डीपली समझाया था। थोड़ा स्मार्टली आप लोग सीखेंगे, स्मार्ट हो गए तो प्रैक्टिकली अलग से सब वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी कोई बात नहीं, मैं मिश्री भोग की सेवा का भी प्रैक्टिकली वापस से वीडियो बनाऊंगी ज़रूर आप लोगों के लिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप लोग उसको फॉलो करें, सीखें। अगर मैं पूरा सिखाऊं और उसके बाद जब आपको पूछूं तब आपको उसमें से कुछ भी 1% भी पता ही नहीं है, ऐसा अगर होगा तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं हम। क्योंकि कभी बहुत बार ऐसा देखते हैं हम लोग प्राय कि जब हम वचनामृत करते हैं, वचनामृत के बाद आप लोगों को पूछते हैं कि क्या समझे आप लोग या क्या सीखे, तो या तो आप लोगों को बोलने में आप लोगों को संकोच होता होगा या फिर आप लोगों को मतलब भूल जाते हो या पता नहीं क्या है। पर क्या है कि मैं इन ये वीडियोस सिर्फ आप लोग सीखे उसको अनुसरे, मेरा मेन इंटेंशन यही है। तो इसलिए अगर आप लोग वो चीज़ करेंगे तो मुझे ज़्यादा आनंद आएगा। तो फिर मैं अगर थोड़ा बहुत मुझे स्ट्रगल पड़ेगी भी तो मैं प्रैक्टिकली भी बनाऊंगी, पर मेरी बस यही एक डिमांड है कि आप लोग उसको फॉलो करिए, याद रखिए, ठीक है। और कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स में मैं ऐसे भी पढ़ती हूँ कि आप तो ये पब्लिसिटी के लिए करते हैं, पब्लिसिटी या फिर कोई अर्निंग वर्निंग अगर आपको लगता हो तो इसमें जितना अर्निंग है उससे डबल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा लग जाता है, एफर्ट्स लग जाती है। तो मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अंदर से एक खुशी मिलती है, मुझे जो आता है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं तो मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं बनाती हूं। तो अभी अपन देखते हैं स्नान यात्रा का जल कैसे सिद्ध करते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ। मेरे जो ठाकुर जी है वो मतलब छोटे से स्वरूप है, तो मैं ज़्यादा मात्रा में स्नान यात्रा का जल नहीं बनाने, मतलब मैं खुद भी कम नहीं, तो वैसे तो मतलब हवेली में अगर आप देखें तो ऐसे पूरे पूरे हांडे भर भर के होता है। क्यों? क्योंकि ज्येष्ठाभिषेक चलाने का होता है। ज्येष्ठाभिषेक जितनी देर पूरा नहीं हो तब तक हमें वो स्नान कराने होते हैं। स्नान का जो एक पर्टिकुलर शंख आता है, उस शंख से हमें जब तक ज्येष्ठाभिषेक का मंत्र चालू रहता है तब तक हमें स्नान कराना होता है। इस वजह से जल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, बराबर है वैष्णववृंद। और जो ज्येष्ठाभिषेक का जो मंत्र है वो अगर आप लोगों को अवेलेबल नहीं हो आप लोगों के पास, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए भी कि जो आप गीत संगीत सागर ट्रस्ट का जो वीडियो है यूट्यूब पे उसको आप फॉलो करेंगे तो उसके ऊपर प्रशांत बाबाश्री ने ज्येष्ठाभिषेक का जो स्नान यात्रा का जो है मंत्र वो उन्होंने अपने स्वमुख से आप सभी वैष्णवों के लिए बहुत श्रम लेके बनाया हुआ है। तो ठीक है वैष्णववृंद, अभी अपन देखते हैं स्नान यात्रा का जल कैसे बनाते हैं, सिद्ध करते हैं। ये देखिए जो जल होता है, वैसे तो प्रायः सेवा के सभी कार्य में हमें कुएं का ही जल लेना होता है या फिर डीप वेल का। पर मैं समझ सकती हूँ आजकल जैसे जैसे सांसारिक समस्याओं से हम घिर रहे हैं, जिस तरह की लोकालिटी मतलब हमारे आसपास है, तो वो हम लोग इतना नहीं कर पाते हैं। उस बिल्कुल ही सेवा नहीं करो आप कि नल का पानी है तो आप सेवा ही मत करो। उस वजह से कभी कभी कोई बाबाश्री आज्ञा ही नहीं देते हैं, वल्लभ कुल बालक। तो इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट मैं नहीं कहूँगी, पर फिर भी ठाकुर जी की सेवा में आपके अपने रहन सहन में ठीक है, पर ठाकुर जी की सेवा के लिए कहीं से भी आप कुएँ का 2 घड़े जल ले आओ तो बहुत उत्तम रहेगा। तो ये कुएं का जल है और इसको मैंने अच्छे से 2 बार छान लिया है। सबसे पहले तो मैंने आपको हर वीडियो में समझाती हूँ मैं कि सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
अभी आजकल ये चल रहा है कोरोना, इसलिए सब डर के सफाई रख रहे हैं। हाइजीनिक अपने मार्ग में तो पहले से ही अपरस और सफाई दोनों कंबाइन हुई है। तो ये जो जल है इसको 2 बार अच्छे से छान लीजिए, स्वच्छ पात्र में निकाल लीजिए। उसके बाद वैसे तो चांदी के बर्तन आते हैं ठाकुर जी में, पर अगर अपने अवेलेबल नहीं हो तो स्टील में भी अपन या तांबे पीतल में भी हम कर सकते हैं। तो ये स्टील का है बर्तन, पर ठाकुर जी के बर्तन अलग रखने के, स्टील के रखो कोई बात नहीं। ठाकुर जी के जो बर्तन होते हैं, अपने खाने पीने के बर्तन जो ऐठे जूठे होते हैं उसके साथ नहीं रखने के। ऐसी छोटी मोटी मेड तो अपन पाल ही सकते हैं, आग्रह रखें तो। चलो अब ठीक है, अपन मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए वैष्णववृंद, ये जल जो होता है उसके अंदर ये गुलाब का अतर है। ये देखिए, मैं बहुत ज़्यादा अतर समझती हूँ तो अभी थोड़ा ही बचा है इसके अंदर। तो ये गुलाब का अतर है, ये मोगरे का अतर है। अतर भी वैष्णववृंद आप लेने जाओगे तो वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, तो वैसे अतर नहीं, अपने ठाकुर जी उत्तम वस्तु के भोक्ता है, बेस्ट एंड बेस्ट A1। तो इसलिए अपन कोई भी डुप्लीकेट अत्तर नहीं, पर एकदम ओरिजिनल अत्तर हो तो ही, नहीं तो फिर क्या ठाकुर जी को श्रम पड़ेगा। ठीक है, ये खस का अत्तर है। तो अब ये सभी अत्तर हमें थोड़े थोड़े जल में पधराने हैं। तो देखो डायरेक्ट नहीं पधराते, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेती हूँ, थोड़ा सा खसका ले लेती हूँ। ये थोड़ा खसका ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा गुलाब का ले लेते हैं, और थोड़ा रूह गुलाब भी आता है। रूह गुलाब थोड़ा कॉस्टली होता है, पर रूह गुलाब भी आता है। मैं रूह गुलाब लास्ट में जब स्नान कराने होंगे तब पधराऊँगी, तो आप लोग भी रूह गुलाब भी पधरा ही सकते हैं। तो ये 3 अतर मैंने देखिए थोड़े थोड़े लिए हैं, देख लीजिए। अब इन अतरों को मैं इसमें पधरा रही हूँ। अपने ये जब बनाते हैं जल, तब हमें यमुनाष्टक मन में बोलना होता है। अभी तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ तो साथ साथ मैं नहीं बोल सकती हूँ। नमामि यमुनामहं सकल सिद्ध हेतुं मुदा मुरारी पद पंकजम स्फुरत बंदरेणुत्कटाम। देखो ये डाल पधरा दिया। अब जो है वो जो चंदन होता है घिस के अपन रखते हैं, वो थोड़ा शीतलता के भाव से ये घिसा हुआ जो चंदन है, देखिए ये गुलाब जल है। तो ये गुलाब जल से ये चंदन जो है उसको ऐसे बढ़िया से थोड़ा घट हो गया था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रवाही बेस पे थोड़ा जल मैंने पधराया है। तो अब ये चंदन जो है देखिए, नमामि यमुनामहं चंदन, नमामि यमुनामहं सकल चंदन पधरा दीजिए ठंडक शीतलता के भाव से। और एक जो वो खस का बोरा आता है वैष्णववृंद, वो बोरा अभी मैंने मंगवाया है, अभी सभी सामग्री नहीं, वो बोरा हमें इस जल में पधरा देना है। उससे क्या है, ठंडक प्रदान होती है, वो ठंडक के लिए होता है। तो उसके अलावा देखिए ये जो है गुलाब है, वो भी बड़ी मुश्किल से, अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से मैंने गुलाब मंगाए हैं। तो ये गुलाब की पत्तियां हैं, रोज़ पेटल्स, लाल गुलाब और गुलाबी गुलाब, और ये इंग्लिश गुलाब नहीं, ये चैत्री गुलाब जो आता है ना, सच्चे देसी बोलते हैं जो आप लोग, हाँ वही गुलाब। और ये थोड़ी गुलाब की पत्तियाँ, और उसके अलावा ओरिजिनल मोगरा जो आता है ना, ये भी एकदम ओरिजिनल नहीं बोल सकते हैं, वो मोगरा एक और आता है, वो बहुत बढ़िया आता है। उसकी जो खुशबू होती है, मतलब यहाँ रखा होता है तो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है, वो ओरिजिनल मोगरा। तो ये मोगरा हम थोड़ा सा पधराएंगे। नमामि यमुनामहं सकल सिद्ध हेतुं मुदा मुरारी पद पंकजम स्फुरद मंदिरेणुत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकट मूढ़ पुष्पाम्बुना सुरासुरस पूजित स्मृपतिं श्रूयं विव्रतिं कलिंद गिरिमस्तके पतद मंद पूरोज्वला। ठीक है, ये मोगरा हो गया। अब ये गुलाब की पत्तियाँ, इनसे इतना ठंडा ठंडा और इतना खुशबू वाला इतना सुंदर जल बनता है, प्रभु को स्नान कराने में भी बहुत आनंद आता है। ये जो जल है ना, ये अब देखिए ये हो गया जल। इसको अपन पूरी सभी सामग्री, वैसे मोस्ट प्रोबली सभी सामग्री आ गई है। इसके अंदर 1-2 और जूई के फूल है, और एक दो और फूल आते हैं, और पर बेसिकली मेन यही सब आता है, यही सब। तो ये देखिए अपना जो जल है स्नान यात्रा का, ये देखिए ये सिद्ध हो गया है जल। और ये जो जल है स्नान यात्रा का, ठीक है, तो अब ये जो जल है वो सिद्ध हो चुका है।
तो वैष्णवरुन ये जो जल है उसको, हाँ मैं ये कहने जा रही थी, स्नान यात्रा के दिन जल नहीं बनाना है हमें। जल जो है हमें जल यात्रा, स्नान यात्रा के एक दिन पहले, जैसे कि 6 तारीख को स्नान यात्रा है तो 5 तारीख को रात को ही, और वैसे तो हम कुएं में से जल खुद सींच के और भर के अपरस में फिर बनाते हैं, तो उस तरह से जल यात्रा के दिन ये सब पूरा बना के उसको अच्छे से ढक के हमें रख देना है। सुबह ही स्नान यात्रा टिप्पणी में जो लिखे होते हैं वचनामृत, जिस टाइम पे मुहूर्त होता है 3 बजे 4 बजे प्राय होता है, मोस्टली मैंने देखा है, तभी स्नान कराओ तो अच्छी बात है। बाकी तो अपनी रीत की पुस्तकों में ये लिखा ही होता है कि यथाशक्य, मतलब अपने जो भी सांसारिक समस्याओं और सांसारिक वर्ग के बीच में अपने से जितना भी हो सके उतना अपन करें तो भी प्रभु तो प्रसन्न होते ही हैं। महाप्रभु जी गोसाई जी की आड़ी से ठाकुर जी अपनी सेवा लेते ही हैं, पर फिर भी अपन बिल्कुल रीत और रीत को कंबाइन करके रीत से सेवा करेंगे तो प्रभु को ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। जैसे अपन ही अपने लौकिक में देख लें, अपने को जो चीज़ जो टाइम पे चाहिए होती है वही टाइम पे मिले और अपने को जिस तरह के चाहिए होती है उसी तरह से मिले तो अपन लोगों को ज़्यादा आनंद आता है ना। जो चीज़, जो इंसान अपन को उस तरह से सब चीज़ प्रोवाइड करता है वो हमारा फेवरेट होता है, अपना पसंदीदा होता है। तो इस तरह से अगर अपन चाहते हैं कि हम अपने ठाकुर जी के फेवरेट बने तो हमें चाहिए कि हम ठाकुर जी को हर चीज़ महाप्रभु जी गोसाई जी की आड़ी से और महाप्रभु जी गोसाई जी के सिद्धांतों के अनुसार उनकी सेवा करें। ठीक है वैष्णव, ये तो मैं अपने हर वीडियो में आपको समझाती हूँ, तो आप लोग बस ये समझिए। तो ये सबसे बढ़िया सेवा का सिद्धांत है। तो अब ये जो स्नान यात्रा है उस दिन कुछ ग्रहण व्रहण भी पड़ रहा है, और सूर्य ग्रहण के पहले में मेरा जो ग्रहण से रिलेटेड वीडियो है वो भी मैं आप लोगों को मिल जाएगा। और जिस चंद्र ग्रहण है वैसे कुछ मतलब थोड़ा विषमवादिता है कि अपने नहीं फॉलो करने का है, और कोई कह रहे हैं कि अपने पालने का है, कोई कह रहे हैं अपने ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए फिर मैं ग्रहण से रिलेटेड स्नान यात्रा में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैं कुछ ज़्यादा आपको अभी नहीं बता रही हूँ। तो ठीक है, स्नान यात्रा का जो है सुबह ज्येष्ठाभिषेक के साथ शंख से हमें करना होता है। और ये अब लास्ट में आपको फटाफट मैं बता देती हूँ कि ये जो जल है उसको हमें मोस्टली कभी भी हम जब पंचामृत करवाते हैं ना वैष्णव या स्नान करवाते हैं अब, तो तभी हमें अष्टदल बनाना होता है हल्दी से, और उस अष्टदल के ऊपर हमें इस जल को पधराना है। तो मैं अष्टदल भी आप लोगों को प्रैक्टिकली बना के दिखा देती हूँ। ठीक है वैष्णव, तो अब अपन अष्टदल बनाना सीखेंगे। और अष्टदल जो है वैसे मतलब जो अपन निज मंदिर तिबारी जहाँ पे अपन स्नान कराते हैं और जब जहाँ पे जल रखना है अपने को जल यात्रा के बाद वहाँ पे अष्टदल बनाना है। मैं आप लोगों को अभी यहाँ टेबल पे सिखा रही हूँ। ठीक है, और देखिए ये पहले ऐसे यहाँ पे ये देखो ऐसे डाल दिया, फिर ये ऐसे चारों तरफ एक सरखा होना चाहिए। तो सबका ड्राइंग अच्छा नहीं हो तो थोड़ा तो अपने ऊपर है, फिर भी ये प्लस हो गया और ये क्रॉस हो गया। ऐसे 8 लिटियाँ होनी चाहिए एक सरीखी, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा परफेक्शन हो तो थोड़ा अच्छी बात है। और ये सब मैं सिखाती हूँ तो कुछ वैष्णव कमेंट्स करते हैं कि ये सब इतना सब नहीं होता है, ठाकुर जी तो भाव के भूखे होते हैं। अरे भाव के भूखे होते हैं पर प्रीत के साथ साथ रीत की प्रीत भी ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखिए ये ऐसे अष्टदल, ये कमल की डिज़ाइन वाला, इसको पद्म बोलते हैं। शंख चक्र गदा पद्म वाला जो पद्म होता है ना वो भी इसी डिज़ाइन का होता है। देखिए अपने इसमें मैं छोटा बना रही हूँ, आप अपना जैसा जितना पात्र होता है ना, अपना जो पात्र रखना होता है उस पात्र की साइज़ का हमें बनाना है। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। जैसे कि अब बहू जी ने इतना छोटा सा बनाया है तो अपन भी छोटा ही बना देते हैं, ऐसा नहीं होता। एकदम स्पीड से बनता है, आप लोगों को समझाने सिखाने के लिए थोड़ा मैं धीरे हाथ चला रही हूँ। देखिए ऐसे हल्दी जो है शुभ की और शगुन की निशानी है, और वैसे भी जो येलो कलर है
वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसमें और थोड़ा डिज़ाइन कंबाइन भी कर सकते हैं, थोड़ा जितनी डिज़ाइन, ये बेसिक डिज़ाइन है, इसमें थोड़ी सी और ये डिज़ाइन जो अब मैं कर रही हूँ वो थोड़ी ज़्यादा वाली है। जितना ज़्यादा करें, सेवा प्रकार का तो ऐसा है जितना बढ़ाओ उतना कम है। माई आज और काल और दिन प्रतिदिन और तो ऐसी बात है। अपना जो शौक़ का विषय होता है उसको हम जितना करें उतना हमें उसमें थकान नहीं लगती है। ये एक साइंस है। जो अपना पसंद का विषय होता है उसमें आप कितना भी कर लो आपको थकान नहीं लगेगी, बल्कि आपको उससे फ्रेश फील होगा। तो सेवा विषय ही ऐसा है। और साथ साथ मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे तो आप लोगों को सिखाने में भी मेरा ये शौक़ का विषय है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को सबको सिखाना। हाँ, इतना है कि आप लोग इसको फॉलो करोगे तो थोड़ा डबल आनंद आएगा। अभी यहाँ पे बारिश का मौसम है और वावाझोड़ा की भी आगाही है। सभी लोग आप अपना ध्यान रखिए। देखिए अब क्या करना है, अब हमें उंगली से इसमें थोड़ा वो कर देना है, डबल डिज़ाइन। ये देखिए ये हो गया, ये ऐसे, ये पत्तियाँ है, फूल के साथ पत्ती बनता है। रुको, ये हो गया। देखिए ये अपना हो गया अष्टदल। और अब हमें इसके ऊपर पधराना है ये स्नान यात्रा का जल। ये देखिए ये कितना खूबसूरत और सुंदर लग रहा है। इस तरह से होता है सेवा हमें रीत और प्रीत, और बहुत ही खूबसूरती से। जितना ज़्यादा हम बेस्ट एंड बेस्ट करेंगे उतना प्रभु को आनंद आएगा। तो ये हो गया। और एक थोड़ा सा एक और है, ये जो हल्दी है वैष्णव वृंद, इस हल्दी को जल से घोल के, और कोई भी उत्सव वगैरह होते हैं तो उत्सव में जो है देहरी और चौक मांडा जाता है मंदिरों में। ये आपके घर में ऑप्शनल है गृह सेवा में, पर अपन करेंगे तो वो अच्छा है, शुभ की निशानी है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आसो वालों के तोरण हम लगाते हैं, उसके साथ साथ हमारे घर का जो एंट्रेंस होता है, उसके अलावा जो हमारा मंदिर होता है जिस रूम में, उस मंदिर का जो एंट्रेंस होता है, और ठाकुर जी का जो सिंहासन होता है जहाँ ठाकुर जी विराजते हैं, उस सिंहासन के नीचे 3 जगह पे हमें चौक मांडना होता है। और देहरी जो डोर के बाहर मनती है उसको देहरी कहते हैं, और जहाँ सिंहासन होता है उसके नीचे करते हैं उसको चौक पूर्णा कहते हैं। तो वो कैसे पुरते हैं वो भी मैं आज के वीडियो में ही साथ साथ बता देती हूँ। वैसे तो इसका एक अलग वीडियो भी बना सकते हैं, अभी इतने सारे वीडियो बनाए तो अब इसको इसमें साथ में ऐड कर देती हूँ। वैष्णव वृंद ठीक है, अपन देहरी कैसे मानते हैं वो मैंने आपको, देखो जो हल्दी होती है उसको जल से घोल लिया है, थोड़ा बहुत पतला घाटा अपने हिसाब से कर लेना होता है, और रुई से अपने, और 2 उंगली, देखो ये रुई होती है ना, उस पर ऐसे 2 उंगली के बीच में से ऐसे जाना चाहिए। वैसे तो 2 डबल लाइन ऐसे फट बनती है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को भी फायेगा, इसलिए मैं आप लोगों को सिंगल लाइन बता रही हूँ। देखो सिंगल लाइन सिखाती हूँ, मैं खुद भी सिंगल लाइन से ही करती हूँ। देखो ये बिना फुटपट्टी के भी ऐसे, देखो ये, पर वैसे तो है ना, देखो मैंने ये सिंगल लाइन का सिखाया आपको, इसलिए दोनों डबल लाइन का भी सिखाया। डबल लाइन कैसे बनती है, देखो ऐसे, ये डबल लाइन बन गई, देखिए ये डबल लाइन बन गई। तो ये ऐसे, ये देहरी,
ये ऐसे ज़मीन पे बनाते हैं, पर अब मैं आप लोगों को टेबल पे सिखा दे रही हूँ, तो आप लोग खुद समझ जाइएगा। अब देखिए इसमें फिर ये सिंगल कर रही हूँ। ये कमलियाँ होती है, ये कमली, ये डबल कमली, ऐसे गैप रख के इसे ये कमली। और ये जो बीच का जो है ना, बीच का पोर्शन, अंदर का पोर्शन, उसके अंदर भी हम कमल है, फूल है, ऐसे सब डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि बीच की डिज़ाइन भी हो सके। ये डार्क फेस है ना, इसलिए इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ओके, अभी बीच में से ये सब तो ठाकुर जी की कृपा से आता है वैष्णव ऋण, क्योंकि मुझे तो खैर ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि बचपन से ये सब मेरे तो ब्लड में है, मेरे अम्मा ने मुझे सिखाया है। पर बाकी अगर कोई भी बहू जी नहीं हो और वो शादी करके जाते हैं ससुराल, तो वल्लभ का हाथ पकड़ने के बाद अपने आप उसको ये सब फिर अलग से सीखना नहीं पड़ता है, उसको आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो देखो इस तरह से फूल बनाना है हमें, आपने देखा, ये ऐसा पूरा फूल बना लेना है। ऐसा देहरी बड़ी पोहड़ी होती है, बीच में ऐसा गैप रहता है। ये देखिए ये है, तो यहाँ सबका ऐसे गैप इतनी बड़ी होती है। मैंने आपको थोड़ा ऐसे डेमो सिखा दिया है, इतनी बड़ी होती है, उसमें बीच में फूल बनाना है। और ये देहरी हो गई। इसी तरह से हमें चौक के ऊपर भी बनाना है। आप ऐसी तरह से अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो। देखिए आप साथिया भी बना सकते हैं ऐसे, देखिए ये ऐसे साथिया का भी एक देखो ध्यान रखने का, कभी कभी कोई भूल से उल्टा साथिया बना देते हैं। साथिया सीधा कैसे होता है, एस बनाना है, ऐसे एस, सीधा एस, और फिर ऐसे। और चौक में आप अष्टदल जैसे बनाया ना, वैसे अष्टदल भी बना सकते हैं। ये गीला वाला, गीले से, सूखे से नहीं। हाँ देखिए ये साथिया हो गया। तो थोड़ा बहुत ये टेबल पे एकदम करेक्ट नहीं बना है, चौक ज़मीन पे अच्छे से बन, इसलिए आपको एकदम परफेक्ट शायद समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए इतने से में समझ जाने की। इस तरह से चौक पूरना होता है अपने, ठीक है वैष्णव ऋण। वैष्णव ऋण एक और आप लोगों से एक और निवेदन है और अनुरोध है। वैसे तो जिसको करना होता है वही करते हैं, मेरे को ये सब निवेदन करना और मुझे तो पर्सनली ठीक नहीं पड़ता, फिर भी मैं आप लोगों को निवेदन करती हूँ। मैंने देखा है कि ठाकुर जी की कृपा से आप लोगों का बहुत रिस्पॉन्स है, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। बट साथ साथ जो सब्सक्राइब तो कर लिया है चैनल पर, जिसने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लिया है, पर वो लोग देखते नहीं है चैनल, और जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, वो लोग थोड़ा बहुत देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ, मेरा भी बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए ये समय निकाल के वीडियोस बनाती हूँ। तो मैं एक एक को पर्सनली अलग से FB में या व्हाट्सएप में या अलग अलग शेयर वीडियो अब नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपको ये सब सीखना है, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठाकुर जी की सेवा का आग्रह है, ठाकुर जी की सेवा रीत से अच्छे से करने का आग्रह है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल होता है वो भी आप ऑल सिलेक्ट करके दबा लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको रेगुलरली मेरे जो वीडियो होते हैं, मैं मानती हूँ अभी थोड़ा गैप रह गया है बीच में लॉकडाउन की वजह से, आप लोगों को वजह बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है कि क्या समस्या चल रही है पूरे देश में, ठीक है। तो उस वजह से नहीं मिल पा रहे थे। अब मैं फटाफट आप लोगों को लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद भी फिर देखो नहीं, ऐसा मत करना, रेगुलर देखो। ऐसा नहीं है कि अब समय नहीं है बाद में देख लेंगे, सीज़न वाइज देखोगे तो ठाकुर जी में सेवा लाड लड़ा सकोगे। अभी मैंने स्नान यात्रा का वीडियो बनाया है और आप 15 दिन बाद रथ यात्रा के दिन स्नान यात्रा का वीडियो देखो, तो फिर आप अपने ठाकुर जी में वो विनियोग करा पाओगे? आप ही बताओ, करा पाओगे? नहीं करा पाओगे ना। तो उस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि जब मैं अपलोड करती हूँ उसी टाइम 20 मिनट 15 मिनट का टाइम निकाल के तभी के तभी वीडियो देख लीजिए सब्सक्राइब करके।
और पूरा देखिए, स्किप मत करिए, वरना तो आपको पूरा जानकारी नहीं मिलेगी। और एक बात, अगर अपने पास समय नहीं होता है तो टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ होती है, उसका एक आध और वीडियो बना दूंगी, टाइम मैनेजमेंट के साथ कैसे सेवा करते हैं। कभी भी कुछ भी अपन काम कर रहे होते हैं, उसके साथ हम चैटिंग कर सकते हैं, उसके साथ हम कॉल्स कर सकते हैं, तो हम लोग वीडियो नहीं दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा है या फिर और कुछ काम, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, वस्त्र बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, साथ में साइड में वीडियो चला दो, हैंड्स फ्री लगा लो, तो आप देख नहीं सकते, सुन तो सकते हो ना कुछ भी, और थोड़ा थोड़ा देख लो साथ साथ नज़र। तो इस तरह से आप लोग कोऑपरेट कीजिए और बस अपना ध्यान रखिए। और आप सभी को स्नान यात्रा के खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब बधाई। और बस अपना ध्यान रखिए, ठाकुर जी की सेवा करिए, ठाकुर जी को लाड लड़ाइए, खूब खूब आशीर्वाद।